फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, ये अल्फाज हम रोज़ सुनते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये आज के दौर का सबसे बड़ा मसला है ना? लेकिन क्या हो अगर इसका एक हल सदियों पुरानी तारीख में छुपा हो? आज हम उसी कदीम हिकमत को खोजने वाले हैं। और ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबके जहन में रोज आता है। सोशल मीडिया पर पोस्ट्स का सैलाब, वायरल वीडियोस और ना खत्म होने वाले आर्टिकल्स, इन सब के बीच सच और झूठ में फर्क करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। आखिर एतबार किया किस पर जाए? दरअसल मालूमात को परखने का ये चैलेंज हमारे डिजिटल दौर से कहीं ज़्यादा पुराना है। तारीख में भी मुआशरों को अहम तरीन मालूमात को नस्ल दर नस्ल बिल्कुल उसी तरह पहुंचाने के लिए मजबूत निज़ाम बनाने पड़े। तो आइए देखते हैं कि एक कदीम तहजीब ने इस मसले से कैसे निपटा। हम इस्लामी तारीख के एक शानदार तस्वुर का जायजा लेंगे जिसे सिलसिला रिवायत कहते हैं। ये मालूमात की तस्दीक का एक ऐसा निज़ाम था जिसने तारीख पर बहुत गहरे असरात छोड़े। ज़रा इस बात को सोचिए कि सबसे अहम इल्म और तालीमात किताबों के ज़रिए नहीं बल्कि नस्ल दर नस्ल बोले गए अल्फाज के ज़रिए मुंतकिल हो रही हैं। यही हदीस का असल जौहर है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अफ़आल जो इंसानी याददाश्त में महफूज किए गए और फिर एक से दूसरे तक पहुंचाए गए। सोचें तो सही, बगैर किसी रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी के सिर्फ इंसानी हाफ़ज़े पर भरोसा करते हुए मुक़द्दस तरीन अल्फाज को बगैर किसी तब्दीली के आगे पहुंचाना कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा। इसके लिए एक गैर मामूली और इंतहाई मुनज़्ज़म निज़ाम की ज़रूरत थी। और बिल्कुल इसी ज़रूरत ने एक ऐसे बुनियादी उसूल को जन्म दिया जो मालूमात की तस्दीक की दुनिया में एक संगे मील साबित हुआ। इस निज़ाम को समझने के लिए आइए इसकी बिल्कुल बुनियाद तक चलते हैं। ये एक इब्तिदाई इस्लामी स्कॉलर साद बिन इब्राहिम से मंसूब एक कौल का रिकॉर्ड है। उनके अल्फाज ने इस पूरे तस्दीकी निज़ाम की बुनियाद रखी थी। और ये देखिए, ये सादा सा लेकिन इंतहाई गहरा जुमला ही वो सुनहरी उसूल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ सिका रावी ही रिवायत करे। इस एक जुमले में सोर्स चेकिंग का एक पूरा फ़लसफ़ा छुपा हुआ है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सिका रावी होता कौन था? ये इस्तिलाह एक ऐसे काबिल एतमाद रावी के लिए है जिसकी साख पर कोई शक न किया जा सके। ये महज कोई आम शख्स नहीं बल्कि वो सुतून था जिस पर पूरे इल्म की इमारत खड़ी थी। किसी रावी को सिका यानी काबिल भरोसा करार देने का मेयार कोई मामूली नहीं था, बहुत सख्त था। उसका किरदार बेदाग हो, मतलब उसकी ज़िंदगी में झूठ या धोखे का कोई शायबा तक ना हो। उसका हाफिज़ा गैर मामूली हो जिसे दूसरे भी तस्दीक कर सकें, क्योंकि एक लफ्ज़ की गलती भी माना बदल सकती थी। उसकी दयानतदारी मुआशरे में मशहूर हो और वो बात को सही तौर पर समझने और बयान करने की पूरी सलाहियत रखता हो। तो सबसे अहम नुक्ता यहाँ ये है कि ये सिस्टम किसी टेक्नोलॉजी पर नहीं बल्कि इंसानी किरदार और एतमाद की मजबूती पर कायम था। मालूमात की सच्चाई का सारा दारोमदार उस शख्स की सच्चाई पर था जो उसे बयान कर रहा था। अब इस कदीम उसूल को वापस अपने आज के दौर में ले आते हैं। क्या ये आज भी हमारे लिए कोई मायने रखता है? जवाब आपको हैरान कर देगा। जब हम गौर से देखते हैं तो हमें इस कदीम निज़ाम की गूंज अपनी डिजिटल दुनिया में साफ सुनाई देती है। ज़रा सोचिए, रावियों का सिलसिला आज बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी खबर के असल सोर्स तक पहुंचने के लिए हाइपरलिंक्स को फॉलो करते हैं। और सिका रावी, ये वही उसूल है जब हम किसी माहिर की काबिलियत चेक करते हैं या किसी काबिल भरोसा फैक्ट चेकर पर एतमाद करते हैं। यहाँ तक कि इल्मी दुनिया में पीयर रिव्यू का निज़ाम भी इसी इज्तिमाई जांच पड़ताल की एक जदीद शक्ल है। इस सब से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि टेक्नोलॉजी बदल सकती है, प्लेटफॉर्म्स बदल सकते हैं, लेकिन बुनियादी उसूल वही रहता है। किसी भी मालूमात की कदर का इन्हिसार हमेशा उसके माखज़ की साख पर होता है, चाहे वो 1400 साल पहले का रावी हो या आज का कोई ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल। तो ये सारी गुफ्तगू हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा करती है। आज की इस दुनिया में जहां मालूमात अक्सर गुमनाम ज़राए से आती हैं और एल्गोरिदम तय करते हैं कि क्या चीज़ वायरल होगी, हम अपने सिका रावी कैसे पहचानें? किसकी बात पर भरोसा करें? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज हम सबको मिलकर तलाश करना है।